साथियों नमस्कार। आज हम श्री विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा, जो पाली से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आइए उस साधना केंद्र की यात्रा करते हैं, जहां उप प्राचार्य की क्षमता संवर्धन हेतु जिला स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है और ये प्रशिक्षण 24 से 29 जुलाई 2023 तक ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण चलेगा। तो बहुत ही रमणीय और सुरम्य आध्यात्मिक जगह पर इस प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित हुआ है। देखिए भव्य नज़ारा, राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल दाईं तरफ ये विजय वल्लभ साधना केंद्र, जो श्वेतांबर जैन समाज का एक बहुत बड़ा केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है। और इस केंद्र के बिल्कुल पीछे एंदला बांध, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। बहुत ही नैना भरा, बहुत ही विशाल कैंपस, लंबे चौड़े लॉन, ये है आचार्य श्री का मंदिर, इस विजय वल्लभ साधना केंद्र का हृदय स्थल। आइए दर्शन करते और अपना जीवन धन्य करते हैं। यहाँ बहुत ही लंबा चौड़ा परिसर, विशाल परिसर, जिसमें रहने के लिए वातानुकूलित कमरे और पूर्णतः जिसे कह सकते हैं अपन पर्यावरण को समर्पित ये केंद्र बहुत ही अच्छे और उच्च क्वालिटी के यहाँ पर शिक्षण कक्ष, सभा कक्ष जिन्हें कह सकते हैं। यहाँ संपूर्ण पाली जिले से लगभग 272 उप प्राचार्य, जिसे अपन वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, वो पधारे हैं। आइए, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। माननीय प्रकाश चंद्र जी सिंघाड़िया, एडीपीसी समग्र शिक्षा पाली, स्वागत किया जा रहा है। श्री प्रवीण कुमार जी चरण, अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, और आप हैं पाला राम जी मेहता, संयुक्त निदेशक। आइए कक्षा कक्ष देखते हैं। बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, हमारा जो विषय है उत्सव व जयंतियों का महत्व, सर एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2022 जो वर्तमान में अब आ रहा है, इन दोनों का ही मुख्य उद्देश्य है बालकों का चारित्रिक और नैतिक विकास हो, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास हो। वो केवल पढ़ाई के कीड़े नहीं बने, वो एक जिम्मेदार नागरिक बने, आदर्श वक्ता बने, आदर्श और राष्ट्रभक्त जिम्मेदार नागरिक। तो ये सब कब बनेंगे? किताबें तो उनमें सहयोग करती ही है, पर उसके लिए जो सबसे बड़ा मंच जो है वो है उत्सव व जयंती।
जैसे उत्सव व जयंतियों का महत्व का मतलब कि इसको मनाने से क्या होगा, क्यों मनाना चाहिए हमें इसे। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है, राष्ट्र नायकों के बारे में जानकारी। हमारे देश के जितने भी राष्ट्र नायक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, जिन्होंने भी देश में योगदान दिया है, हमारी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, हमारा एक नैतिक दायित्व है कि हम बातों के माध्यम से बातों को ये बताएं कि आज हम जिस स्टेज पे आए हैं, तो उसके पीछे हमारे कितने लोगों की त्याग तपस्या का परिणाम है। तो हमारे राष्ट्र नायकों के बारे में जानकारी, यदि हम उत्सव और जयंतियाँ मनाएंगे तभी उसके बारे में जानकारी ले सकेंगे। दूसरा बिंदु आता है साथियों, बालकों में संप्रेषण कौशल का विकास। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार पार्टी होती है। अब विज्ञान भी कहने लगा है कि जिस बच्चे को 6 मास की उम्र में बहुत सारा दुलार, प्यार का स्पर्श और सुरक्षा का आभास नहीं मिलता, वो 25 साल की उम्र में किसी को प्यार देने में कठिनाई महसूस करता है। इसे 2 साल की उम्र में और बच्चों के साथ मिलने खेलने का अवसर नहीं मिलता, इसे 40 साल की उम्र में औरों के साथ मिलकर काम करने में मुश्किल होती है। इस बच्चे को 6-7 साल की उम्र में नई नई चीजों के बारे में सोचने, चुनौतियां स्वीकारने और मुश्किल दुखियां सुलझाने की आदत में पड़ी हो, उसके लिए बड़ा होकर भी ऐसे काम ठीक से करने बड़ी मुश्किल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। जन्म के समय बच्चे के दिमाग में लगभग 10,000 करोड़ छोटे छोटे कोष होते हैं। 10,000 पूरी आकाश गंगा में लगभग इतने ही आए। इन्हीं न्यूरॉन जैसे जैसे नवजात बच्चे को नए नए अनुभव होते हैं, ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉनों के साथ कड़ियां जोड़ने लगते हैं, जैसे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चा जो कुछ सीखता है, उसकी जानकारी इन्हीं कड़ियों में जमा हो जाती है। जैसे श्रीमान बता रहे हैं कि FLM का जो कार्यक्रम है, उसका प्लान बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, व्यूह करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी जाकर के वो जयंती, वो कार्यक्रम, वो उत्सव, वो गतिविधि सफल होगी। इसके लिए ब्लॉक मारवाड़ ने सभी संभागियों ने मंथन करके विचार करके निकलने की कोशिश में रहें, ठीक है। मैं कोशिश मेरी ये भी रही कि मैं आपको बहुत जल्दी फ्री करूँगा, लेकिन वहाँ पर तो आप कोई भी बिना पूछे कुछ साथी मेरे संज्ञान में आ रहा है, मैं नेतृत्व दे रहा हूँ, कोई घर से आ रहा है या किसी से आ रही है, कोई कैसी है एप्लीकेशन दे रहे हैं, बंद हो जाएगा बाहर है। और फिर वो एक दूसरे के साथ में मिलने जुलना में हम लोग प्रयास करना, बुला बुला के बैठाना पड़े, सर जी मेरे पास बैठो, ये भी स्ट्रेस की वजह बनती है। इस स्टेज पे अपने को नहीं जाना है। सबका साथ सबका विकास हर बच्चे पर, हर स्टैंड पर और हर एक कर्मचारी के साथ अपना सामाजिक तालमेल बढ़िया रहना चाहिए, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। फिर प्रतिकूल आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां Come on.
माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए तू जागी है, सारी सारी रतियाँ तेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है ओ कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, अब अपने पास जब आप आपके पास की पावर जब माँ की बात आई तो एक बात और अपने पास अपनी समझदारी अपने पास लेके आता है, तो अपने को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, किन किन बातों की जानकारी होनी, क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब अपने पास होश बनती है शुरू करती है या पोशाक अपने पास पोशाक की साइन करने के लिए आता है, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैंक की डायरी क्या क्या राशि आई है। 28/7/2023 को निलंबित किया जाता है और इसे साइन करनी है उन्होंने, वही उनका कार्यालय है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही भव्य शानदार तरीके से ऑफिस के अंदर साफ बैठे हैं, ठीक है ना, कि ये कार्यालय होगा वो कार्यालय। और आजकल तो आपने देखा होगा कि जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है उसके अंदर प्रिंसिपल के अलावा कुछ होता ही नहीं। देखोगे ना, एक ट्रेंड चला है बढ़िया शानदार ऑफिस बनाने का, उसके अंदर प्रिंसिपल के अलावा कुछ नहीं होता। जब तक उस कार्यालय अध्यक्ष के साथ में उसको जो अधिकार दायित्व कर्तव्य जो मिले हैं नहीं कहेंगे, जहां बैठकर वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, जहां बैठकर वो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, उस स्थल को हम क्या कहेंगे, कार्यालय। और उसी कार्यालय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एक छोटी सी शुरुआत हम करते हैं। राजस्थान सरकार दिन भर के प्रशिक्षण के बाद शाम का समय भोजन के पश्चात भ्रमण वॉकिंग। देखिए सभी संभागी जहाँ पर बहुत ही आनंदमय वातावरण में झूलों को आनंद लेते हुए सुबह और शाम दोनों ही समय ये प्रातःकालीन व्यायाम के कुछ दृश्य आपके सामने हैं। यहाँ आकर इनका बचपन लौट आया है। कई संभागियों की ये इच्छा थी, उनके ऐसे विचार थे कि इस प्रकार के आवासीय प्रशिक्षण ऐसे ही स्थानों पर होने चाहिए जहां पर वास्तव में रहने का दिल करे, जहां से घर जाने का बिल्कुल घर जाने की इच्छा नहीं हो। अधिकांश साथी, लगभग सभी साथी यही रात्रि विश्राम करते और रात्रिकालीन सत्र में धमाकेदार रंगारंग कार्यक्रम, एक से बढ़कर एक प्रस्तुति,
उनके अंदर का छिपा बाल कलाकार अनायास ही निकल पड़ता है। और फिर देखिए इनकी मस्ती। बादाम, अमरूद, चीकू, दाडम, विभिन्न प्रकार के फलों से आच्छादित ये पूरा परिसर। और ये देखिए साथियों, मैं आपको कॉटेज बताता हूँ जहाँ पर रेजिडेंशियल व्यवस्थाएं थी। तो आइए इसके अंदर चलकर अपन थोड़ी बात करते हैं, देखते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं, छोड़ तो कर दो दे आगे में गड़बड़ चाहिए। अच्छा ठीक आराम से ठीक है। कमरा में तू चाय बंद करना, चाय बंद क्या होना। सभी कॉटेज में एसी की व्यवस्था, शानदार बेड, पूर्ण स्वच्छता और दो पंखे। और पंखों में इनके जो ऊपर आपने जो छत देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ आज भी केलू लगे हुए हैं। डबल छत दिख रही है। हाँ, डबल छत है पूर्ण, ताकि इसका टेम्परेचर पूरा कंट्रोल रहे। दूसरा, एसी की अच्छी व्यवस्था है, अटैच लेट बाथ भी लगे हुए हैं और इसके अंदर जो बेड लगे हैं, फैसिलिटी आप देखिए। जो पूरा एरिया है चारों तरफ से, अगर लाइट चली भी जाए तो इन्वर्टर से भी जुड़े हुआ है। और इसके बाद भी अगर कुछ हो, नेचुरली अगर कोई चाहे तो इनमें चारों तरफ बहुत ही शानदार क्रॉस वेंटिलेशन है। देखिए आप एक रूम में देखिए चादर, जिन्होंने भी इसको बनाया, वास्तव में ये साधना केंद्र है। ये यहाँ पर आने के बाद आप घर को भूल जाते हैं। ठीक है, आपकी भेजेंगे यहाँ पर तो सारे डॉक्यूमेंट देख लेंगे, डेटा देख लेंगे, फिर हम साइन करना, ठीक है। 2 मिनट यादें संजो रहे हैं अपनी कि मैंने इस स्थल पर हमें बुलाया है। सरवंत जी कोई लोग प्रेमचंद जी से मिले हैं। अच्छा, प्रेमचंद जी के आवास गए थे आप। साथियों, हमारे साथ इस प्रशिक्षण के संभागी जो जैतारण से पधारे हैं, आइए उनसे जानते हैं इस प्रशिक्षण के बारे में कि ये प्रशिक्षण इनका कैसा रहा। सब परिचय दीजिए अपना। मैं कालीचरण लोहार, उप प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतारण। और ये जो विभाग के नियमों के अनुसार उप प्राचार्य के लीडरशिप का प्रशिक्षण हो रहा है, इस आनंदमयी माहौल में बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस कर रहे हैं और बहुत सी नई बातें सीखने को इस प्रशिक्षण में मिल रही है। हमारे जो दक्ष प्रशिक्षक हैं वो भी बहुत से नियमों की जानकारी हमें दे रहे हैं, जो हमारे भविष्य में इस पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और यहाँ की अगर व्यवस्था की भी बात करूँ मैं, तो व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं है। एक और साथी हमारे साथ पधारे, इनसे बात करते हैं। सर अपना शुभ। सर मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं वाइस प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल खुड़ाला। मेरा जो 27-28 वर्ष का सेवा काल है, उसमें मैंने बहुत से ट्रेनिंग कैंप किए हैं। मैं खुद कई ट्रेनिंग कैंप में एमटी भी रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा पहला ट्रेनिंग कैंप है जहाँ की आवासीय व्यवस्थाएं और जहाँ की लोकेशन और जहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे जितने भी
SR जी महोदय हैं, उनकी विद्वत्ता ये अपने आप में अतुलनीय है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। से 29 तक जो हमारा ये क्षमता संवर्धन आधारित प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, यहाँ पे बहुत ही सुचारू व्यवस्थित चल रहा है। ये व्यवस्थाएँ शानदार हैं। यहाँ के अध्यक्ष प्रशिक्षण अपने विषय में पालन करते हैं, दक्षता लिए हुए हैं और हर क्षेत्र में, हर सेशन में, हर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमता संवर्धन अभिवर्धित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो हमारे आगे जब हम प्रशासनिक के दायित्व को जब हम संभालेंगे तो निश्चित रूप से हमारे काम फॉलो करते हुए हम विद्यालय का संचालन अच्छी तरह से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लीडरशिप। और एक और साथी हमारे एक और साथी सर आपका शुभ परिचय। मैं आऊँगा। ये जो कैंप की व्यवस्थाओं के बारे में हमारे ये जो कैंप चल रहा है, इसमें व्यवस्थाएँ सुबह से रात का चढ़ाई सभी संभागी यहीं पर रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह योगाभ्यास के हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है। क्या रात्रि में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होता है? रात्रि में सभी संभागी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार मीणा है। वैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरे स्कूल है ब्लॉक सुमेरपुर में, राजकीय उस्मान जिला देवपुरा। सुमेरपुर ब्लॉक से हैं सर। इस शिविर के बारे में आप कुछ बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं जैन मुनियों के विषयों को नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमें ऐसी जगह उपलब्ध करवाई और ये छवियों से प्राचार्य संवर्धन प्रशिक्षण में सबसे सर्वप्रथम मैंने मेरी 27 साल की इस सेवा काल में अब तक की ऐसी व्यवस्था ना देखी है और शायद आगे भी नहीं देख पाऊँगा। तो मैं कल्याण सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था रहने की, खाने की, पीने की हमारे लिए की। और फिर सर जितने भी MT महोदय हैं उन्होंने हमें इतने अच्छी तरह से लगन से हमें वो जो हमारी शिक्षा संवर्धन में जो सहायता की वो हमारे भविष्य में बहुत अधिक उत्तम और अच्छा काम करेगी। आइए एक और साथी हैं हमारे साथ, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस शिविर की कुछ खास बातें। सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर, वाइस प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंदूर से हूँ। 6 दिवसीय वाइस प्रिंसिपल का जो ये क्षमता संवर्धन हुआ है कार्यक्रम और शिविर हुआ है, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये श्री वल्लभाचार्य जी का धाम है, जैन मुनि जी का, और यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, नए साथियों से परिचय भी हुआ और सुविधाएं जो है इन्होंने वास्तव में बहुत ही शानदार 5 स्टार ये सुविधाएं इन्होंने हमें प्रोवाइड कराई, जिसके लिए कल्याण सिंह जी और पूरी ADPC टीम जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमारे साथ इस पूरे प्रशिक्षण के SR जी श्री गोपाल फारिक साहब हमारे साथ हैं, जो पूरे 6 दिन तक पूरे मनोयोग से हमारे साथ जुड़े रहे। और वास्तव में इनका काम, क्योंकि मैं खुद एक संभागी हूँ तो मुझे मालूम है, और वास्तव में इनका काम बड़ा ही प्रशंसनीय और एक आदर्श जो SR जी होते हैं, विषय की पकड़ जो होती है इनके पास है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि आप इस शिविर के बारे में क्या सोचते हैं। सर सर नमस्ते, मैं श्री गोपाल पारिक SR जी इस 6 दिवसीय उप प्राचार्य क्षमता संवर्धन कैंप जो आयोजित हुआ है, इसके अंदर यहाँ जैतपुरा के अंदर एक बड़ा ही शानदार रमणीय स्थल के ऊपर ये कैंप आयोजित हो रहा है। जहाँ तक मुझे पूछा गया है कि इस कैंप के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कैंप है ये राजस्थान के अंदर एक शिक्षा विभाग में नई पोस्ट क्रिएट की गई है उप प्राचार्य की, और उस उप प्राचार्य को नियुक्ति देने से पहले सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया कि 6 दिवसीय एक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया है यहाँ पर, और इसके लिए पहले हमें प्रशिक्षित किया गया और इसके लिए हम कांकरोली 6 दिन तक इसके लिए प्रशिक्षित होकर आए, और यहाँ पर करीब 272 के करीब उप प्राचार्य यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं।
और इस ट्रेनिंग के अंदर इन उप प्राचार्यों को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के कार्यालय स्तर तक की सारी व्यवस्थाएं और इसके साथ साथ में CCA रूल्स वगैरह इन सभी की जानकारी इन 6 दिवस के अंदर दी जाएगी और पूरी तरीके से इनको एक सम्मेलन प्रदान करने के लिए ये प्रशिक्षण यहाँ आयोजित किया गया है। और इसके लिए मैं राज्य सरकार और विभाग को धन्यवाद दूंगा कि किसी भी अधिकारी को कार्य करने से पहले उसे करना क्या है इसके बारे में अगर पूरी तरीके से उसको जानकारी दे दी जाए और पूरी तरीके से उसको सम्मेलन अगर दे दिया जाए तो वो अपने फील्ड में जाकर के बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। और यहाँ पर जो जितने भी संभागीय हैं पूरे मनोयोग के साथ में, पूरी तल्लीनता के साथ में इस प्रशिक्षण को ले रहे हैं। शानदार व्यवस्थाएं, शानदार माहौल, आनंदमयी माहौल के अंदर व्यवस्थाएं ले रहे हैं। मेरे साथ में 10 और भी SRG यहाँ पर नियुक्त हैं। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने विषय की पकड़ के आधार पर वो यहाँ पर सभी प्राचार्यों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और बड़ा ही शानदार कैंप चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और संभागी ये पूरा महिला मोर्चा आप देख रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर लगभग 50 महिला संभागी हैं और उनमें से कुछ जो इधर कॉटेज में जिनका रेजिडेंशियल है। आइए बात करते हैं इस शिविर के बारे में। मैडम आपका स्वागत और आप इस शिविर के बारे में सबसे पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम हर्षिता जैन है। मैं चांग रायपुर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। शिविर के बारे में जैसा मैं बताना चाहती हूँ, शिविर बहुत ही अच्छा था, व्यवस्था बहुत शानदार थी। रहने की व्यवस्था इतनी अच्छी हमने कभी किसी ट्रेनिंग में देखी ही नहीं। बाकी खाना भी बेटर था, ठीक था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी शिविर यादगार रहा, सबका साथ रहा हमारे साथ। बहुत अच्छा शानदार यादें लेके जा रहे हैं हम, बहुत मिस करेंगे शिविर। इस साधना केंद्र की साथियों एक विशेषता मैंने देखी, यहाँ पर 3 कल्प वृक्ष लगे हुए हैं और कल्प वृक्ष के भी फूल आए हुए। मैंने जीवन में पहली बार देखा है कि कल्प वृक्ष के फूल आए हुए। आइए मैं आपको कल्प वृक्ष के फूल बताता हूँ। ये कल्प वृक्ष और इसके देखिए आप ये फूल लगे हुए। ये कल्प वृक्ष और इसके देखिए आप ये कलियां आई, ये कलियां कल्प वृक्ष की कलियां और ये कुछ खिले हुए फूल भी हैं। ये अपने आप में मेरे जीवन में कम से कम ये बहुत ही एक रोमांचक क्षण जिसको मैं देख रहा हूँ, ये कल्प वृक्ष। और आइए कुछ साथी और मिले हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत ही अच्छे शिक्षाविद हैं। इस वाइस प्रिंसिपल का जो संगठन है हमारा पाली जिले का, वहाँ के आप जिलाध्यक्ष हैं। आइए शिविर के बारे में आपसे जानकारी देते हैं। सर आपका स्वागत। पाली जिले के बहुत बढ़िया रमणीक स्थान जैतपुरा में हमारी वाइस प्रिंसिपल का जो समता संवर्धन शिविर लगा, उसमें हम पाली जिले के सभी लगभग 350 साथी एक साथ इकट्ठे हुए आवासीय कैंप में। और विभाग की तरफ से हमारे यहाँ आवासीय में बहुत अच्छी व्यवस्था की सुचारू रूप से, और हम सब साथी ने एक मन भावक और पूरे तन्मय ढंग से हमारे जो MT SRG ग्रुप के सदस्यों की से हमने बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर में सभी तरह की व्यवस्था आवासीय है, भोजन है, बैठक व्यवस्था है, सभी तरह का व्यवस्था है, बहुत सुंदर और अच्छी थी। एक और साथी हमारे साथ हैं, आदरणीय सखाराम जी मीणा, बहुत ही चर्चित धार्मिक और आध्यात्मिक शख्सियत है। उप प्रधानाचार्य तो है ही हैं, भाटू नाथ विराजते हैं, बालाजी के परम भक्त हैं। आइए इनसे शिविर के बारे में जानकारी लेते हैं। जी सर, धन्यवाद। हमारे शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बार इतनी बड़ी ताकत में और संपूर्ण जिला केंद्रों पर ये प्रशिक्षण करवा रहे हैं और इतना व्यवस्थित, इतना बढ़िया और इतने अच्छे MT और इतना कह सकते हैं उसको बहुत ही शानदार कार्यक्रम करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय दूँ। आप हैं कल्याण सिंह जी साहब टेवाड़ी और कार्यक्रम अधिकारी हैं आप इसके अंदर समसा में। तो सबसे पहले तो आदरणीय कल्याण सिंह जी साहब आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपना पूरा परिचय दें सर, और उसके बाद शिविर के बारे में, क्योंकि शिविर की सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लगातार आप 6 दिन से जिस प्रकार शादी होती है और एक लड़की का पिता भागदौड़ करता है, कुछ वैसी ही भागदौड़ आप कर रहे हैं लगातार। तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।
सर अपना परिचय देते हुए शिविर के बारे में। मैं कल्याण सिंह टेवाली, कार्यक्रम अधिकारी गुणवत्ता प्रशिक्षण समग्र शिक्षा पाली। मैंने कुछ दिन पूर्व ही चार्ज लिया था और चार्ज लेते ही प्रशिक्षण का कार्यक्रम जब प्रारंभ हुए तो बड़ा टास्क था ये वाइस प्रिंसिपल ट्रेनिंग को करवाना। जब मैंने ब्लॉक से डेटा कलेक्ट किया तो पता चला कि करीब 272 वाइस प्रिंसिपल्स हैं और उसके लिए व्यवस्थाएं करनी है, आवासीय व्यवस्थाएं करनी है। तो मैंने उसी समय से प्रयास करना शुरू कर दिया था और अलग अलग जगह पर पाली ज़िले में और पाली के शहर के आसपास जहाँ अप्रोचेबल भी हो, नेचुरल प्लेस भी हो, सुविधाएं अधिकतम हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं लगातार अलग अलग जगह पे जा रहा था, अलग अलग लोगों से बातें कर रहा था, अलग अलग जगह से मुझे अलग अलग आइडियाज़ मिले और उसी का नतीजा निकला कि मैं इस पवित्र इस पावन धरा पर इस कैंप को संपादित करवाना का सोचा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं वंदन करूंगा गुरु वल्लभ जी का, जिनकी आशीर्वाद स्वरूप और इस ये मुझे यहाँ पर ये स्थान प्राप्त हुआ है। और मैं सब यहाँ के जितने भी ट्रस्टी हैं और जो भी कार्यकारिणी सदस्य भी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे अपने बजट के अंदर इस स्थान को उपलब्ध करवाया। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 272 वाइस प्रिंसिपल ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसमें से 264 उपस्थित हैं। और यहाँ पर एक आप सामने उधर की तरफ देखेंगे पूरी एसी बिल्डिंग को लिया हुआ है, जिसके अंदर पर्याप्त सभी के रुकने के लिए पर्याप्त एसी रूम है, प्रत्येक के लिए एसी रूम है। उधर 14 कॉटेज और लिए हुए हैं जो SRG महिला विंग और महिलाओं के लिए वगैरह और कुछ कम यदि हैं टीचर्स वाइस प्रिंसिपल्स की कई कमी है तो उनके लिए भी मैंने ये व्यवस्थाएं की थी। इसके अलावा पूरा ये प्राकृतिक स्थान है जहाँ पर आराम से सुबह, बड़ा स्थान भी है, आराम से सुबह लोग घूम सकते हैं, योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा है क्योंकि आजकल प्राकृतिक जो जगह है वो बहुत कम मिलती है। जस्ट सामने इस NH जो है जो वो निकल रहा है, नेशनल हाईवे है जो कि अहमदाबाद और ब्यावर को जोड़ता है और यहाँ से आवागमन के लिए हर ब्लॉक को आसानी हो सकती है। यहाँ से रानी, सुमेरपुर, पाली, सोजत, रोहट, इन सब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल है और अन्य ब्लॉक को भी कहीं के साथी को कहीं पे भी जाना है, आना है तो आराम से वो आ सकते हैं और आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ से वापस रवानगी भी अपने होने पर घर पे आराम से पहुँच सकते हैं। ये सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कल्याण सिंह जी साहब। और वास्तव में साथियों इस प्रकार की जो शिविर मैंने अपने लाइफ में, मैंने अपने जीवन काल में, सेवा काल में 34 साल की मेरी शरीर से इस प्रकार की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं मैंने कभी नहीं देखी। शिविर होते हैं, प्रयास सभी अपना अपना अच्छा करते हैं और जैसे तैसे शिविर हो जाते हैं, पर यहाँ पर जो स्थितियाँ थी बिल्कुल अलग। और मेरा ये मानना है शायद संपूर्ण राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की सुविधाएं, इस प्रकार का शिविर इस सत्र में कहीं नहीं हुआ होगा। आइए एक और साथी बात करते हैं। सर आप बांगू सिंह जी आदरणीय बांगू सिंह जी साहब, सर अपना परिचय थोड़ा सा आप संक्षिप्त में इस शिविर के बारे में। सुप्रभात श्रवण जी भाई साहब, मैं बांगू सिंह राजपुरोहित, वाइस प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बर रायपुर। पहले तो खुशी की बात है कि आपसे मिलकर एक तमन्ना थी, नाम सुना श्रवण जी भाई साहब और आपके साथ भाई कल्याण सिंह जी टेवाड़ी। वास्तव में आप दोनों प्रतिभा के धनी हैं और देखते ही याद आ गया कि ये दोनों मूर्तियाँ बोर्ड एग्जाम में हमारे वहाँ पधारे थी, मिलने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं वास्तव में काबिल तारीफ और वो प्राकृतिक छटा जो देखते ही बढ़ती हैं और जीवन के अंदर ये कहूँ कि इस स्थान को, इस प्रशिक्षण को हम सभी प्रशिक्षणार्थी कभी नहीं भूलेंगे। बड़ा अच्छा लगा श्रवण जी आपसे मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेसन था वो देखा मैंने, वास्तव में कभी कभी ये महसूस होता है कि अगर इस टाइम से नहीं पढ़ेंगे, इस टाइम से अगर नहीं देखेंगे तो थके जानता है मैडम, क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जो चीजें अपने आप में एक अनूठी लगती। बात करके करना आसान होता है लेकिन वास्तव में नियम के अनुसार उसको कैसे करना है इस पूरी आर्मी टीम ने बहुत अच्छी तरह से तो मैं जानता भी हूँ मौलवी भाई साहब
हेमंत जी जो कि हमारे इलेक्शन में भी एमपी अभी इतनी सारे आज यहाँ से फ्री होंगे, कल एग्जाम है उसमें है और परसों एमपी की ट्रेनिंग के लिए जयपुर जाना है, वापस आकर के सभी को इलेक्शन की ट्रेनिंग देनी है। ये शेड्यूल जो है ना इन आरपी का सबका चलता रहता है, तब जाकर के अपने आप में सोना पत्थर में निकल पाया। एक बार पुनः जोरदार तालियां सभी के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अपूराम जी से, कल्याण सिंह की चौकन्ती क्यों आज मैं इसी शुरुआत में जोड़ी व्यवस्थाओं में श्रीमान राजेंद्र कुमार जी त्रिवेदी जो कि सीएस बनाए जा चुके हैं और यहाँ से बता रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमान खिमारा की चौबे साहब बताए, श्रीमान खिमारा की चौबे कोई भी काम करने के लिए करने के लिए रफीक साहब को कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि आपको तो जब भी कई बार हम भी कहते हैं किसी के रफीक साहब से संपर्क करते हैं, ये टीम नहीं है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अच्छे से जवाब देना, सारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ये काम तो मैं ये कहना चाहता हूँ इतने श्रेष्ठ व्यक्ति ने कुछ योगदान और आप सब ने वो योगदान दिया। यदि सुविधाएं अच्छी हो, प्रशिक्षण की टीम भी अच्छी हो और जो ट्रेनिंग है वो यदि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं रहे तो वो कैंप सफल नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद आप सभी वाइस प्रिंसिपल महोदय को भी देता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी निर्देश हमारी तरफ से दिए गए उन सभी निर्देशों की पालना की और साथ में यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मानता हूँ कि शाम के समय खाना दोपहर का खाना न चलने के बाद में शाम का खाना भी जल्दी दिया जाता था। इसकी वजह यह थी कि ये जैन स्थल है तो यहाँ पर हमें बिना जल के बिना खाने का समय हमारा उपयोग जल्दी रहा। इस सभी समय में भी आपने सहयोग दिया। अच्छा लगे हेरी एक गुरुवार शिक्षा की बयान रहती है और बहुत अच्छा सीख मिलता है। अंत में साथियों आज विदाई की बेला पर है हम, तो यही कहना चाहूँगा आज विदाई की बेला है, आज विदाई की बेला है साथी हमको भूल न जाना, आज विदाई की बेला है साथी हमको भूल न जाना, जब तक चमको चांद सितारे प्यार जहां जहां बनाना, आज विदाई की बेला है साथी हमको भूल न जाना, साथी जैन साधना केंद्र है और हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पर 6 दिन रहकर साधना ही हो रही है। सभी शिक्षक साथी एक साधना कर रहे हैं, एक तपस्या कर रहे हैं और उसी तपस्या के फलीभूत जो यहाँ से कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होगी वही सिद्धियाँ अंतोगत्वा विद्यालय के माध्यम से बच्चों तक जाएगी, समाज तक जाएगी, जिससे राष्ट्र का उत्थान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं श्रवण कुमार लक्ष्कर संभागी इस शिविर का संभागी हूँ और उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामावास कला ग्राम बलुंदा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन ये रहेगा साथियों कि मेरे YouTube वीडियो लक्ष्कर सर हिंदी वाले जो हिंदी विषय से संबंधित है, आप ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विद्यार्थियों को आप ज़रूर बताएं, ज़रूर पढ़ने का अवसर दें। उन सारे जो कठिन विषय हैं हिंदी साहित्य से संबंधित उन विषयों के ऊपर बहुत मेहनत की गई है बच्चों को केंद्रित में रखकर। तो आप सभी का
आशा और उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही रहा है कि वास्तव में जब आयोजकों ने इतनी मेहनत की इस शिविर के लिए, तो क्यों ना इस शिविर को यादगार बनाया जाए। तो इसी बात को लेकर ये वीडियो बन रहा है। जितने भी साथी जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले और चलते रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।